हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे 10th क्लास का लेसन नंबर 6 जैव प्रक्रम। फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था ये लेसन थोड़ा सा लेंदी है और इसमें कई सारे टॉपिक हैं। तो इसमें एक टॉपिक है रुधिर परिसंचरण तंत्र अर्थात ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। हमारी बॉडी में ब्लड किस तरीके से फ्लो करता है, इस सिस्टम को कहते हैं हम रुधिर परिसंचरण तंत्र। तो पहले इस सिस्टम को समझने से पहले हम कुछ ब्लड अर्थात रुधिर से संबंधित क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। आखिर रुधिर होता क्या है और इसमें किस तरीके के क्वेश्चंस हमसे जनरली पूछे जाते हैं। रुधिर अर्थात ब्लड। जब हमारी चोट लग जाती है तो हमारी बॉडी से जो लाल रंग का पदार्थ निकलता है वह है हमारा ब्लड अर्थात रुधिर। तो एक चीज़ समझिए, रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। रुधिर क्या है? एक संयोजी ऊतक है जो तरल है। तो कई बार आपसे पूछ लिया जाता है रुधिर क्या है, तो आपको ध्यान रखना है कि रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। सेकंड, रुधिर मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर तक रुधिर होता है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर तक रुधिर होता है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में कितना ब्लड होता है। तो आपको याद रखना है कि एक स्वस्थ मनुष्य की बॉडी में 5 से 6 लीटर तक ब्लड होता है। नेक्स्ट है, रुधिर का पीएच मान 7.4 होता है अर्थात इसकी प्रकृति क्षारीय है। फ्रेंड्स, जब मैंने आपको 10th क्लास का लेसन नंबर 2 पढ़ाया था एसिड एंड बेस, तो उसमें मैंने पीएच मान के विषय में बताया था। मैंने आपको बताया था कि जब किसी चीज़ का पीएच मान 7 होता है तो वो न्यूट्रल अर्थात उदासीन होती है, 7 से कम होता है तो वो अम्लीय होती है और 7 से अधिक होता है तो वो क्षारीय होती है। मीन्स रुधिर का पीएच मान कितना होता है? 7.4 अर्थात इसकी प्रकृति कैसी है? क्षारीय है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है रुधिर। अब रुधिर में क्या क्या होता है हम ये पढ़ेंगे। रुधिर में जो होता है 55% तक प्लाज्मा होता है और 45% तक रक्त कणिकाएं होती हैं अर्थात ब्लड सेल्स। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रुधिर में प्लाज्मा की मात्रा कितनी है, तो 55% प्लाज्मा है और ब्लड सेल्स का परसेंटेज क्या है, तो आपको ध्यान रखना है ब्लड सेल्स अर्थात रक्त कणिकाएं 45% हैं। नेक्स्ट होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा में 90% तक वाटर होता है। फ्रेंड्स ध्यान रखिए, प्लाज्मा में 90% तक पानी होता है और 10% तक उसमें अनेक ऑर्गेनिक व इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। कई बार क्वेश्चन ये पुटअप किया गया है आपसे कि प्लाज्मा में कितना पानी होता है, तो प्लाज्मा जो होता है उसमें 90% तक पानी होता है। अब हम यहाँ रक्त कणिकाएं पढ़ेंगे। रक्त कणिकाएं ये 3 प्रकार की हो गई। आरबीसी अर्थात रेड ब्लड कार्पेशल्स अर्थात लाल रुधिर कणिकाएं, डब्ल्यूबीसी अर्थात श्वेत रुधिर कणिकाएं, वाइट ब्लड कार्पेशल्स, और तीसरी होती हैं प्लेटलेट्स। अब फ्रेंड्स, आरबीसी के बारे में आपसे पूछ लिया जाता है कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो आपको याद रखना है लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन होता है। आरबीसी कहाँ बनती हैं? इनका निर्माण अस्थि मज्जा या बोन मैरो में होता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरबीसी कहाँ बनती हैं, आरबीसी का जीवन काल क्या होता है। इनमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन होती है। कई बार पूछा जाता है कि हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन किस में होती है, तो आपको आरबीसी में इसमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन होती है। 2 शब्दों से बना होता है हीमोग्लोबिन, हीम प्लस ग्लोबिन। हीम होता है कलर और ग्लोबिन होती है प्रोटीन। कई बार पूछ लिया जाता है कि ब्लड में कौन सी प्रोटीन होती है, तो आपको ध्यान रखना है ग्लोबिन प्रोटीन होती है। तो प्रोटीन होती है जिसके कारण इसका रंग लाल होता है। रुधिर क्या करता है? क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि रुधिर के कार्य बताइए। तो रुधिर क्या करता है? ये खाद्य पदार्थों व गैसों के परिवहन में सहायक है। हमारी बॉडी में जो खाद्य पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं या फिर गैसें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती हैं, तो वो किसके द्वारा जाती हैं? ब्लड के द्वारा। तो तीसरी चीज़, आरबीसी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो आरबीसी की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। नेक्स्ट है डब्ल्यूबीसी अर्थात श्वेत रुधिर कणिकाएं या वाइट ब्लड कार्पेशल्स। पूछ लिया जाता है कि डब्ल्यूबीसी का कार्यकाल कितना है, तो फ्रेंड्स डब्ल्यूबीसी का कार्यकाल है 3 से 4 दिन। इनका भी निर्माण बोन मैरो में होता है, मतलब आरबीसी और डब्ल्यूबीसी दोनों का निर्माण बोन मैरो में होता है। डब्ल्यूबीसी 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। मोनोसाइट क्या करती हैं? घाव को भरती है। जब हम चोट लग जाती है उसके बाद हम देखते हैं धीरे धीरे घाव भर गया, वो किसके कारण भर गया? मोनोसाइट के कारण।
लिम्फोसाइट क्या करती हैं, शरीर को बीमारी से बचाती हैं, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता अर्थात रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाती हैं और शरीर को बीमारी से बचाती हैं। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं प्लेटलेट्स। कई बार ये क्वेश्चन पुटअप किया जाता है हमसे कि मनुष्य में प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होती है, तो आपको ध्यान रखना है 1 लीटर रुधिर में इनकी संख्या 4.5 से 6 लाख अर्थात 4.5 to 6 लाख तक होती है। 1 लीटर ब्लड में इनकी संख्या कितनी होती है, 4.5 to 6 लाख। और ये प्लेटलेट्स क्या करती हैं, शरीर में कट लग जाने पर अर्थात चोट लग जाने पर रुधिर के बहाव को रोकती है। हम देखते हैं कि छोटी मोटी अगर चोट भी लगती है तो या कुछ देर बाद रुधिर बहना बंद हो जाता है, तो वो किसके कारण होता है, प्लेटलेट्स के कारण। नेक्स्ट, मानव शरीर में रुधिर हेपेरिन की उपस्थिति के कारण नहीं जमता। ये पूछ लिया जा सकता है कि देखते हैं हम, जैसे चोट लग जाती है, हम देखते हैं बाद खून निकल रहा है, बाद में रुधिर जम गया, लेकिन बॉडी के अंदर हमारी रुधिर नहीं जमता है, तो इसका कारण है हेपेरिन। हेपेरिन की उपस्थिति होती है शरीर में, इसीलिए रुधिर नहीं जमता। नेक्स्ट है, रुधिर प्लाज्मा में फाइब्रिनोजन प्रोटीन पाई जाती है। आपसे पूछ लिया जाता है कि फाइब्रिनोजन प्रोटीन कहाँ पाई जाती है, तो आपको ध्यान रखना है प्लाज्मा में फाइब्रिनोजन प्रोटीन पाई जाती है, जो क्या करती है, रुधिर का थक्का बनाने में सहायक है। या पूछ लिया जाता है रुधिर का थक्का बनाने में कौन सी प्रोटीन सहायक है, फाइब्रिनोजन। और अगर आपसे पूछा जाए रुधिर का रंग लाल किस लिए होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। ओके फ्रेंड्स, या हीमोग्लोबिन में कौन सी प्रोटीन होती है, ग्लोबिन प्रोटीन होती है, हीम अर्थात कलर। तो ये हम लोगों ने जो मेन क्वेश्चंस थे और हमसे ब्लड के बारे में पूछा जाता है वो हमने समझ लिए। अब हम ब्लड को समझ गए, अब हम पढ़ेंगे हार्ट अर्थात हृदय। यह एक पेशीय अंग है, मुट्ठी के आकार का होता है। मनुष्य के हृदय में 4 चैम्बर अर्थात कोष्ठक होते हैं। फ्रेंड्स, फिशिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, इनमें जो होती हैं हृदय के चैम्बर्स की संख्या अलग अलग होती है। ये 2, किसी में 3, किसी में 4, इस तरीके से होती है। मनुष्य के हृदय में फिलहाल 4 चैम्बर होते हैं। कई बार पूछ लिया जाता है मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, कितने कोष्ठक होते हैं, तो मनुष्य के हृदय में 4 कक्ष होते हैं, 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल। फ्रेंड्स, ऑरिकल को हिंदी में अलिंद कहते हैं और इसको एक वर्ड और यूज़ किया गया है, एट्रियम। मतलब 2 चैम्बर जो होते हैं वो एट्रियम अर्थात ऑरिकल होते हैं और 2 चैम्बर वेंट्रिकल होते हैं। अब इसमें हम देखेंगे कि ब्लड किस तरीके से फ्लो करता है। तो फ्रेंड्स, ये चित्र है, मैं आपको पहले चित्र से बता देती हूँ फिर थ्योरी। होता क्या है, हार्ट है, इसमें मैंने 4 चैम्बर बनाए हैं, 1 2 3 4। ओके, अब ब्लड जो होता है, अशुद्ध रक्त जो हुआ, ये शिरा के द्वारा, ये जो 3 शिराएँ हैं, ये 1 2 3, इन शिरा के द्वारा पहले राइट ऑरिकल में आया, फिर राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में आया और राइट वेंट्रिकल से ये जो है इस तरीके से निकल के फेफड़ों तक पहुंच गया। फेफड़ों में क्या हुआ, रक्त जो था वहाँ से ऑक्सीजन ले आया और कार्बन डाइऑक्साइड जो थी वो छोड़ दी। मतलब अशुद्ध रक्त जो था इस वाले पोर्शन में फ्लो कर रहा है। 4 चैम्बर क्यों होते हैं, क्योंकि एक साइड इसका ब्लड जो इम्प्योर ब्लड होता है उसकी वो होता है और एक साइड प्योर ब्लड। इधर से फिर क्या होता है, फुसफुस शिरा जो होती है, इससे प्योर ब्लड आया बॉडी में, आके लेफ्ट ऑरिकल में, फिर ऑरिकल में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में गया। फिर उसके बाद जो था ये हमारी है महाधमनी एओर्टा के द्वारा ये जो है पूरी बॉडी में चला गया। तो इसी चीज़ को मैंने ये चित्र बनाया है और सरल से सरल तरीके से समझाने का प्रयास किया है। अब हम इसी चित्र को हम समझेंगे। सर्वप्रथम पूरी बॉडी से अशुद्ध रक्त इकट्ठा होकर शिरा द्वारा राइट ऑरिकल अर्थात दाएं अलिंद में आता है, वहाँ से दाएं निलय में पहुँचता है। तत्पश्चात फुसफुस धमनी अर्थात पल्मोनरी आर्टरी द्वारा फेफड़ों में पहुँच जाता है। तो ये हम देख रहे हैं, अशुद्ध रक्त शिरा के द्वारा राइट ऑरिकल, फिर राइट वेंट्रिकल, फिर जो था हमारा फुसफुस धमनी अर्थात पल्मोनरी एओर्टा के द्वारा ये हमारा फेफड़ों तक चला गया। फिर क्या होता है, जहाँ पर रुधिर ऑक्सीजन से क्रिया करके शुद्ध हो जाता है। अब क्या हुआ, रुधिर शुद्ध हो गया। अब शुद्ध रुधिर फुसफुस शिरा अर्थात पल्मोनरी वेन से बाएं अलिंद अर्थात लेफ्ट ऑरिकल में आता है। अब क्या हुआ, जो रुधिर शुद्ध हुआ वो क्या हुआ,
फुसफुस शिरा अर्थात पल्मोनरी वेन्स के द्वारा लेफ्ट ऑरिकल्स में आया, लेफ्ट ऑरिकल में आता है, अब लेफ्ट वेंट्रिकल में आया और फिर एओर्टा अर्थात महाधमनी द्वारा क्या हुआ, पूरे शरीर में शुद्ध रुधिर पहुंचता है। तो ये आपका हो गया रुधिर परिसंचरण अर्थात ब्लड सर्कुलेशन ह्यूमन बॉडी में। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर आपको 9th और 10th क्लास के नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। ओके फ्रेंड्स।